हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग जो लूसेंट को जो है समाप्त कर रहे हैं और ये लूसेंट के आपके सुपर सीरीज का ये 5वां पार्ट है, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना था, एंशियंट हिस्ट्री को समाप्त करना था। आप लोगों को जो 4 दिन का टाइम दिया गया था, 15 से 18 तक इसे समाप्त करने का। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया होगा। तो आज आप लोग उसी का टेस्ट देना है आप लोगों को। इसमें जो है आपके एंशियंट हिस्ट्री से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग जो इसका अच्छे तरीके से आंसर दीजिएगा, और आप लोग कितना सही कर पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सारे अपने जो है मार्क्स को जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। और मैं देखूंगा कि किनकी जो है कितनी अच्छी तैयारी हुई है, ठीक है। तो चलिए आपके इस सुपर सीरीज के 5वें सेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख तिथि रहित है? हाथी गुफा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या फिर नासिक अभिलेख? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख है, इस पर जो कोई तिथि का अंकन नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, पंचायतन शैली का संबंध किससे है? पंचायतन शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चित्रकला से, मंदिर निर्माण कला से, मूर्ति कला से या फिर भवन निर्माण के कला से? तो पंचायतन शैली का निर्माण है ये मंदिर निर्माण के कला से। पंचायतन शैली का क्या होता है कि एक बड़ा मंदिर होता है और उसके आसपास जो चारों ओर छोटे छोटे मंदिर होते हैं, इसे ही हम लोग पंचायतन शैली कहते हैं, ठीक है। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो बताइए, दशावतार मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। 4 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन कालीन आहत सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीन कालीन सिक्कों को जो है आहत सिक्का कहा जाता था, और उसे किस नाम से पुकारा जाता था ये आपको बताना है। पन से, ये करसापन होगा, करसापन, टंका या फिर दाम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर होगा करसापन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री एक राजवैद्य था? इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत में जो बहुत सारे यात्री बाहर से आए थे, आपको बताना है कि उसमें यात्री में कौन एक राजवैद्य था। तो हेरोडोटस, टेसियस, टॉलमी, इबन बतूता? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा टेसियस। टेसियस जो है ये राजवैद्य था और ये ईरान का रहने वाला था, ठीक है। चलिए आपका छठा क्वेश्चन देखते हैं। आपका छठा क्वेश्चन कह रहा है, गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में किया गया है? 10 मंडल है, इसमें से किस में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है ये बताना है। प्रथम मंडल में, द्वितीय मंडल में, तीसरे मंडल में या फिर 10वें मंडल में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। आपका 7वां क्वेश्चन कह रहा है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है ना? अलग अलग जो है वेद हैं, चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो आपका पूछ रहा है कि पंचविश जो है कि ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सामवेद, है ना। पंचविश का ब्राह्मण ग्रंथ जो है सामवेद से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजतरंगिणी एक पुस्तक का नाम है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके लेखक कौन है। आपको इसमें पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या होता है। राजाओं की नदी, रानियों की नदी, नदी की देवी या फिर नदी की माता? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की रानी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती? दुर्भिक्ष मतलब कि अकाल। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? हाथी गुफा अभिलेख से, भीतरी अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से या फिर शाहगौरा अभिलेख से? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा शाहगौरा अभिलेख से सर्वप्रथम जो दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है।
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहिए का आविष्कार किस काल में माना जाता है। पहिए का आविष्कार सर्वप्रथम किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर पाषाण काल? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। आपका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मनुष्य संबंधी प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब कि भारत में मनुष्य के जो सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? गंगा नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से या फिर गोदावरी नदी घाटी से? तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी घाटी से सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? कांसे की मूर्ति या फिर कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, चान्होदड़ो से, लोथल से या फिर हड़प्पा से? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। 13 नंबर क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में लाजवर्त कहाँ से मंगवाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में लाजवर्त कहाँ से मंगवाए जाते थे? कर्नाटक से, मिस्र से, मेसोपोटामिया से या फिर ईरान से? तो इसका आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया से मंगवाए जाते थे। 14 नंबर क्वेश्चन रंगपुर किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे कौन सा शहर है बसा हुआ था? इससे जो है क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने जो है इसमें संबंधित सभी को याद कर लीजिएगा। तो रंगपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सिंधु, सतलज, दासक या फिर मादर? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे अवस्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है आर्यों की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? है ना, आर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? कुल को, ग्राम को, विश्व को, जन को? तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कुल। है ना, सबसे छोटी होती थी कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन फिर बन गया यही महाजनपद का रूप धारण किया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है ना? वेदांगों की कुल संख्या कितनी है बताना है आपका। 18, 108, 6 या फिर 32? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, चलिए आप 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? ना, सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? व्यास, गंडक, झेलम या फिर रावी? तो सदा नीरा गंडक का प्राचीन नाम है। 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? है ना, हल को क्या कहा जाता था? सीता, सतनाम, सिरा या फिर रेखा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सिरा। है ना, हल को क्या कहा जाता था? सिरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एकमात्र नहीं है, एकमात्र होगा। एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में था उसका नाम क्या था? बताना है कि भारत का एकमात्र महाजनपद दक्षिण में था और गोदावरी नदी के किनारे था, उसका नाम क्या था? मत्स्य, गांधार, अस्मक या फिर मल्ल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्मक। है ना, और इसकी राजधानी क्या थी? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। महावीर में किस कुल के थे? आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर जो है निम्नलिखित में से किस कुल के थे? महावीर के कुल का नाम बताना है। जात्रिक कुल, शाक्य कुल, इक्ष्वाकु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। महावीर जो थे ये जात्रिक कुल के थे। है ना, किसके थे? जात्रिक कुल के थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है अजीतनाथ का प्रतीक कौन सा है? ना, अलग अलग जो इनके हुए हैं महावीर, अलग अलग जो ऋषि हुए हैं जैन धर्म में, उनको अलग अलग प्रतीक दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है अजीतनाथ का क्या प्रतीक था? सांड, हाथी, घोड़ा या फिर सांप? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हाथी। है ना, अजीतनाथ का क्या प्रतीक था? हाथी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। दूसरे जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? है ना, दूसरा जैन संगीति हुआ था उसकी अध्यक्षता, मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, अश्वघोष, स्थूलभद्र या फिर क्षमा श्रमण? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्षमा श्रमण। याद रखिएगा ये दूसरा जैन बोल रहा है। ठीक है, बौद्ध समझ के आंसर मत लगाइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है खतौली का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? है ना, और ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। बताना है कब हुआ था। 1518, 1520, 1525, 1530? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा
1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। हालांकि 1518 का वर्ष जो है ये मध्यकाल का वर्ष है, लेकिन ये आपके एंशियंट ये आपके लूसेंट में जो दिया गया है प्राचीन भारत में ही दिया गया है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। चलिए, आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रानी दिद्दा का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से रहा है। किसका? रानी दिद्दा का संबंध किस राजवंश से रहा है? चालुक्य वंश से, लोहार वंश से, परमार वंश से या फिर चौहान वंश से? तो इसका आंसर क्या होगा? लोहार वंश है ना, कश्मीर के लोहार वंश से रानी दिद्दा का संबंध रहा है। आपका 25 नंबर क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, कितनी बार एग्जाम में आया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? एक तो रिपन होता है, रिपन यहाँ पे टिक नहीं लगाना है, रिपन यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है। चेर, चोल, पांड्य या फिर विजयनगर? तो इसका आंसर क्या होगा? चोल है ना। स्थानीय स्वशासन जो है भारत में चोलों की देन मानी जाती है। आपका 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से किसे रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है? महाबलेश्वर का मंदिर, राजराजेश्वर का मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर या फिर कैलाश मंदिर? तो इसका आंसर क्या होगा? महाबलीपुरम को मंदिर को जो हम लोग रथ मंदिर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? क्या? निम्नलिखित में से किसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? कनिष्क, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन को हम लोग जो है शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किसने जो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बताया? भारत में सर्वप्रथम किसने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में बताया? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागसेन या फिर ब्रह्मगुप्त? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया था। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागसेन या फिर अश्वघोष? तो इसका आंसर क्या होगा? वराहमिहिर जो है पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। 30 नंबर क्वेश्चन अब आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपरहत निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? अपरहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? कृषि करने वाली भूमि को, वास करने वाली भूमि को, चारागाह भूमि को या फिर जंगली भूमि को? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था, अर्थात जिसमें कुछ भी उपज नहीं होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, परम भागवत की उपाधि लेने वाला पहला शासक कौन था? इसे ध्यान से देखिएगा, आप लोग की पूछ रहा है पहला शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे कि विक्रमादित्य कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत लोग इसका जो है इसमें बहुत लोग गलती करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को टिक मारेंगे, लेकिन इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बोला है पहला शासक है ना। समुद्रगुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि ली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी उपाधि ली थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले समुद्रगुप्त आता है, तो समुद्रगुप्त ने जो पहले परम भागवत की उपाधि ली, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बाद में उपाधि ली। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, नागसेन ने या फिर नागार्जुन ने? इसे भी वीवीआई क्वेश्चन लगाना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नागार्जुन ने। किसने? नागार्जुन ने सर्वप्रथम सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम संगम की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? है ना, 3 संगम हुआ था, उसमें से पूछ रहा है प्रथम संगम की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ये संगम काल से क्वेश्चन है। अगस्त्यस ने, महाकश्यप ने, वसुमित्र ने या फिर नकीरर ने? तो इसका आंसर क्या होगा? अगस्त्यस ने, ऋषि अगस्त्यस ने जो है प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के निम्नलिखित में से किन शासकों ने चलाए? क्या कह रहा है? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किन शासकों ने चलाए? कुषाण ने, गुप्त वंश ने, मौर्य वंश ने या फिर हिंद यूनानी शासकों ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुषाणों ने, है ना। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग मैं जानता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हिंद यूनानी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का आप लोग ठीक से पढ़िए। सर्वाधिक शुद्ध बोला है तो कुषाण होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है चरक जो कि एक चिकित्सक थे किसके दरबार में रहते थे? चरक एक चिकित्सक थे जिन्होंने चरक संहिता भी लिखा है, किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चरक जो है ये कनिष्क के शासनकाल में रहते थे।
36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नानाघाट अभिलेख का संबंध किस राजवंश से रहा है? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, सातवाहन से या फिर कुषाण वंश से? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सातवाहन वंश से नानाघाट अभिलेख का संबंध रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कनिष्क ने शक संवत 78 ईस्वी में क्यों चलाया था? पहली बात तो याद रखना है कि कनिष्क ने जो है शक संवत चलाया, और कब चलाया? तो 78 ईस्वी में चलाया था, 78 में। और ये क्यों चलाया था ये बताना है। शकों को हराने के बाद, गद्दी पर बैठने के समय, बौद्ध संगीति कराने के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा, जब वो गद्दी पे बैठता है, अपना राज्यारोहण करता है, उसी समय ये जो है शक संवत को चलाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम शासक कहाँ के थे? इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कहाँ के थे? हिंद यूनानी थे, ईरान के थे, पुर्तगाली थे या फिर तुर्की थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखता हूँ कितने लोग इससे जो है सही बताते हैं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ईरान के, है ना। हिंद यूनान जो है बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन ये गलत होगा। सबसे पहले जो है ईरान के हखमनी वंश ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। हिंद यूनान अगर पूछा जाए तो ये यूरोपीय प्रथम थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक का शाह-ए-कुना अभिलेख किस भाषा में प्राप्त होता है? अशोक का शाह-ए-कुना किस अभिलेख में किस भाषा में प्राप्त होता है? खरोष्टी में, ब्राह्मणी में, ग्रीक अरमाइक में या फिर प्राकृत में? तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीक और अरमाइक में ये प्राप्त हुआ है, शाह-ए-कुना कांधार अभिलेख। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? और यार कितना गलत हुआ है, यहाँ पे बौद्ध होगा, है ना। निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी ये बताना है। उपगुप्त ने, वसुमित्र ने, भद्रबाहु ने या फिर अश्वघोष ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा? उपगुप्त ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। 41 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तरापथ की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, उज्जैन, तोसली या फिर पाटलिपुत्र? तो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, है ना। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक ने लगभग कितने हजार स्तूपों का निर्माण करवाया? अशोक ने जो है हजारों की संख्या में स्तूप का निर्माण करवाया, वही पूछा जा रहा कितना हजार स्तूप बनाया? 40,000, 48,000, 84,000 या फिर 86,000? तो इसका आंसर बताइए। अशोक ने लगभग 84,000 से भी अधिक जो है स्तूपों का निर्माण करवाया था। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अशोक कौन सा अभिलेख जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है? अशोक का कौन सा अभिलेख, 13 उसके हैं, तो उसमें से कौन सा जो है धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है? पहला, चौथा, 13वां या फिर 14वां? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 14वां, है ना। 14वां जो है इसमें जो है धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। और 13वां जो कि बहुत ही फेमस है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिसमस किस तिथि को मनाया जाता है? अब हम लोग सभी जानते हैं कि ये तो मनाया जाता है, लेकिन पूछा जा रहा है कि जिस तिथि को मनाया जाता है वो क्यों, उसका कारण क्या है? ईसा के जन्म पर, ईसा के मृत्यु पर, ईसा के सूली पर चढ़ाने की तिथि पर या फिर ईसा के शादी पर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ईसा के जन्म पर ये जो है क्रिसमस मनाया जाता है ना। ईसा का जब जन्म होता है उसी दिन को यादगार बनाने के लिए क्रिसमस जो है मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री का क्या नाम था? अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का क्या नाम था? चाणक्य, जीवक, वर्षकार या फिर हरिसेन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वर्षकार, है ना। इसी की सहायता से ये वज्जी को जीतता है। आपका 46 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 10 सील का संबंध किस धर्म से है? 10 सील का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से 10 सील का संबंध है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निरंजना किस नदी का पुराना नाम है ना? निरंजना किस नदी का पुराना नाम है? झेलम का, फल्गु का, चिनाव का या फिर गंगा का? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? फल्गु का, है ना। निरंजना फल्गु का पुराना नाम है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मारुत किस प्रकार के देवता हैं? मारुत
किस प्रकार के देवता हैं? ये वैदिक काल का क्वेश्चन है। युद्ध के देवता, वर्षा के देवता, वनस्पति के देवता या फिर आंधी तूफान के देवता? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंधी तूफान के देवता को मारुत कहा जाता है। ठीक है। तो आपका 49 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, प्राचीन काल में लोहित अयस्क किसे कहा जाता है ना? लोहित अयस्क किसे कहा जाता है? तांबा, लोहा, सोना या फिर चांदी? देखते हैं कितने लोग इसे गलत करते हैं। बताइए इसका लोहित आंसर क्या होगा? लोहित अयस्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, है ना, लोहा मत मारिएगा। ठीक, लोहित अयस्क जो है तांबा को कहा जाता है, श्याम अयस्क जो है लोहा को कहा जाता था। आपका 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? ये बताना है आपको, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है। देखता हूँ कौन कौन इसे सही कर पाते हैं। अंत भला तो सब भला, है ना, अंत भला तो सब भला। देखते हैं कौन कौन इसमें सही कर पाते हैं। भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में या फिर कंबोडिया में? बताइए। तो पशुपतिनाथ का मंदिर जो है ये नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, भारत में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपके प्राचीन भारत की टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने इसे अच्छे से बनाया होगा और मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने अगर इसे पढ़ा होगा तो अच्छे से आप लोगों ने इसे 45 क्वेश्चन आराम से आप लोगों ने पार किया होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों ने इसे पार नहीं कर पाया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने जो है कितना सही किया, और अंत भला तो सब भला में कितने लोगों ने का भला हुआ ये ज़रूर बताइएगा कि अंत वाले ने किसने किसने सही किया। और बीच बीच में मैंने जितने क्वेश्चन पूछे हैं सबका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।